तो कैसी लग रही है फ्रेंड्स ये हमारी खक्सी का भरवा की रेसिपी। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग भी हमारा बना है और इसे भरने के बाद कुछ इस प्रकार से ये देखने में लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू की चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खक्सी का भरवा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप किया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है। 4 से 5 हमने हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप किया है और आधी इंच अदरक टुकड़ा को हमने इस प्रकार से घिस लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने 6 खक्सी लिया है और उसे हम धो के अच्छे से दोनों साइड का डंठल काट के निकाल देंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से हम इसे शेप देंगे, क्योंकि इस प्रकार के शेप देने से ये इसके गूदे अच्छे से निकल जाएंगे। तो 2 भागों में हमने इस प्रकार से इसे काट लिया है और काटने के बाद हम चाकू की मदद से कुछ इस प्रकार से इसके सारे बीज और गूदे को निकालेंगे। तो खक्सी की जो भरवा होता है तो इसी प्रकार से हम इसके गूदे को निकालेंगे, तभी अच्छे से निकल पाएगा। वरना जैसे परवल का हम निकालते हैं या फिर करेले का, तो उस टाइप से ये नहीं निकले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है इसके गूदा और बीज। तो फाइनली हम देखिए इस प्रकार से चाकू की मदद से इसे अच्छे से सारे गूदे और बीज को निकाल देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसके केवल छिलके बचे हैं। तो इसी प्रकार से मैंने सारे खक्सी को इसी प्रकार से निकाल लिया है। तो ये देखिए सारे गूदे इसके इस प्रकार से निकल गए हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स इसे नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाला है और तेल काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, तो उसमें हम इस प्रकार से इसे पहले तल लेंगे। तो इस प्रकार से आप तलने के बाद फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप खक्सी के भरवे को अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान और इजी है। तो इसी प्रकार से हम पहले इसे अच्छे से तल लेंगे। तो फ्रेंड्स खक्सी को कंटोला, ककोरा, घी करेला अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपके क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फाइनली हमारा इस प्रकार से ये फ्राई हो गया है। तो इसको बिल्कुल फ्राई करके अच्छे से पका देंगे हम। तो अब हम निकाल लेंगे। तो सारे प्रोसेस को हम इसी प्रकार से करेंगे। तो ये देखिए अब नेक्स्ट प्रोसेस उसी तेल में हम फ्रेंड्स 1 छोटी चम्मच खरा जीरा डाल लेंगे और हरी मिर्च जो हमने काट के रखा था उसे यहाँ पर डाल के उसके बाद सारे खक्सी के गूदे को डालेंगे जो हमने बीच से निकाला था। तो ये देखिए आप चाहे तो इसे चाकू से और बिल्कुल बारीक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसी प्रकार से डाला है, क्योंकि थोड़ी सी पकने के बाद हम इसे कलछुल की मदद से इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी पकने के बाद हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि तो नमक हमने उसी हिसाब से डाल दिया जितना कि इसमें होना चाहिए सफिशिएंट। प्याज और टमाटर डालने के बाद भी इसी प्रकार से इसी नमक में हो जाएगा। तो फाइनली हमारा गूदा हल्का सॉफ्ट होने के बाद हम यहाँ पे प्याज डालेंगे। प्याज हमने फ्रेंड्स 4 लिया था मीडियम साइज़ का, और ये खक्सी की मात्रा जो है 6 है, वेट में लगभग 300 ग्राम के आसपास है। तो हम इसे कवर करके प्याज को और खक्सी के गूदे को अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो रहा है, आपको देखने से लग रहा होगा। तो इसी प्रकार से 1 से 2 बार कवर करके आप लगभग इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। तो प्याज और ये जो स्टफिंग हमने निकाला है तो अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल हल्का हल्का कलर चेंज होके सॉफ्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे अदरक ऐड करेंगे इसमें, जो हमने घिस के रखा था। 1/2 इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा था, तो उसे हम डाल के इस प्रकार से इसे लगभग 2 से 3 मिनट और अच्छे से तेज़ फ्लेम पे यहाँ पे भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तब हम यहाँ पे फ्रेंड्स टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी हमने इस प्रकार के शेप में काटा था, और टमाटर डालने के बाद हम फ्लेम को तेज़ ही रहने देंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा टमाटर पक जाएगा। तब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड्स। मसाले में हमने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी सब्ज़ी मसाला। तो सब्ज़ी मसाला हमने 1 चम्मच डाला है और बाकी सारे मसाले को आधी चम्मच रखा है। तो आप इस प्रकार के मात्रा में आप रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट आने वाला है।
तो सारे मसाले को डालने के बाद हम इस प्रकार से इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये देखिए मसाले को लगभग 3 से 4 मिनट भूनेंगे तो ये फाइनली तैयार हो जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करके इसे हम मिला के एक कटोरे में निकाल लेंगे हम इसे, ताकि हम, तो ये देखिए फाइनली हमारा मसाला तैयार है। तो ये देखिए फाइनली हमारा खक्सी फ्राई किया हुआ और उसके जो स्टफिंग हम भरेंगे उसमें तो वो भी तैयार है। तो हम इस प्रकार से इसे लेंगे और एक चम्मच की मदद से फ्रेंड्स हम इस प्रकार से इसे भरेंगे। तो ये देखिए, और बिल्कुल हल्के हाथों से इस प्रकार से आप डालेंगे और चम्मच के पिछले भाग से इसे पलटी करके इस प्रकार से थोड़ी सी इस पे इस तरीके से आप चला देंगे ताकि इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी आ जाए और देखने में खूबसूरत लगे। ये देखिए तो फाइनली हमारा ये खक्सी का भरवा बन के तैयार है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, हमने तो टेस्ट कर लिया फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे बनाएं ये रेसिपी। तो इसी तरीके से हमने बारी बारी से सारे खक्सी के भरवे को इस प्रकार से हम भर लेंगे। तो आप इस प्रकार की रेसिपी, कोई गेस्ट आ जाता है तो इस प्रकार से बना के उसे परोसे, ताकि उसे भी लगे कि इस प्रकार की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो होती है तो हमने खाया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ज़रूर, ताकि इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय भारत।